सातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी सदर मुदर्रिस हुसैनिया मोहम्मदी से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सब के दिलों को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खम्सु सलवातिन इफ्तरज़हुन्नल्लाह मन अहसन उज़ूअहुन्ना व सल्लाहुन्ना लिवक़्तिहिन्ना फ़अतम्म रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना कान लहु अलल्लाहि अहदुन अन यग़फ़िर लहु व मन लम यफ़अल फ़लैसा लहु अलल्लाहि अहदुन इन शाअ ग़फ़र लहु व इन शाअ अज़्ज़ब। देखिए, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ ये बात आपसे कही जा रही है कि जो मजमे के किनारे लोग खड़े हैं, एक तो अभी नात का सिलसिला भी आपको सुनना है और मुझे कोई लंबी बात भी नहीं कहनी, जो सिलसिला कायम है बहुत गैर मुनासिब है। दीन की बात जब दीनी मजालिस में उसकी तौहीन होने लगेगी तो अल्लाह की रहमत कैसे हमको मिलेगी। इंतहाई अदब के साथ ये कहना है। मोहतरम हजरात, आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि जो हजरात सामने खड़े हुए अल्लाह के वास्ते बैठ जाए, हजरत वाला की कीमती बातों से अपने दिलों को सुकून और फैज़ पहुंचाए। इसके बाद मुफ्ती तारिक जमील साहब को दोबारा पढ़वाया जाएगा इंशाअल्लाह। असल में लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें करने के कुछ न कहा जाए, सिर्फ सुनने का मसला हो। मैं अगर ये ज्यादा इस पे कह दूंगा तो उल्टी बात हो जाएगी। हमारा मिजाज बना ये हुआ है कि कहने को कुछ करने को कुछ न कहा जाए, बस हम सुनते रहे। मेरे भाइयों, अभी आपको शायर ने क्या कहा था कि हमें अपने चेहरों को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक बनाना है। अभी मौलाना हजरत मौलाना इनाम साहब ने वुजू के ताल्लुक से बहुत बात अर्ज की, मुझे नमाज के ताल्लुक से कुछ कहना है। अफसोस ये है, अल्लाह की बरकतें और अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का सबब है दीन पे अमल, और जब दीन से बगावत अमली तौर पे एराज होगा तो अल्लाह की रहमतें रूठ जाएंगी। आज हर तरफ जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों की वजह यह है कि हम सब ने इस्लाम की तालीमात को और उस पे अमल को दूर कर दिया अपने से। मस्जिदें तो खूब हैं, लेकिन मस्जिदों में अजान पर जाने वाले कितने? गोया कि अमली तौर पर, कौली तौर पे हम बगावत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर बस्तियों वाले अल्लाह को डरते और ईमान ले आते तो उनके ऊपर हम आसमान और जमीन से बरकतें उतारते, बरकतों के दरवाजे खोल देते। ये आसमान से जो बारिश होती, कभी वक्त बेवक्त बारिश हो गई नुकसान हो जाता है।
रहमत और बरकत की बारिश वो होती है कि वक्त पे बारिश हो, जमीनों से अल्लाह की जानिब से खजाइन निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी फसलों में बरकत होगी कि आदमी बोएगा थोड़ा, नफा ज्यादा उठाएगा, या मसलन कम हुआ लेकिन अल्लाह उस कलील आमदनी में ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि उसमें बहुत राहत और आराम हो जाएगा। लेकिन दो शर्तें हैं, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अगर बस्तियों वाले, गांव वाले ईमान ले आते और अल्लाह से डरते तो यकीनन हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों को खोल दें। आज जो परेशानियां हैं उसकी वजह यह है जो इस आयत करीमा में बयान किया गया है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा। याद में अल्लाह का जिक्र भी है, नमाज भी है, अहम तरीन याद नमाज है। अल्लाह फरमाता अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मुझको याद करने के लिए नमाज को कायम कीजिए। जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो हम उसको तंग जिंदगी देंगे। असबाब ऐश इशरत बहुत होंगे, आमदनियों की बहुतात होगी, लेकिन परेशानियों को डाल देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसको तंग जिंदगी देंगे। हर वक्त इब्तिला, बेचैनी, परेशानियां, पैसे की बहुतात है लेकिन बेचैनियां खत्म नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह की याद से मुंह मोड़ा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसको तंग जिंदगी देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और आखिरत में क्या होगा? अल्लाह फरमाता उसको हम अंधा उठाएंगे। तो बंदा कहेगा रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, ऐ परवरदिगार आलम तुझको तूने मुझको नाबीना क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो बीना था दुनिया में। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अतत आयाती फनसीतहा, इसी तरह तेरे पास मेरी आयात आई, मेरा पैगाम आया, लेकिन तुमने उसको भुला दिया। जब तुमने अल्लाह के पैगाम को भुला दिया, कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुमको अल्लाह की रहमत से भुला दिया गया। ऐ मुसलमानों, इतने बड़े मुहय्यिस सुन्ना के खलीफा हजरत मौलाना इनाम साहब, कभी आपने बात सुनी? जहां तक भी वो आवाज पहुंची हो, ये पैगाम लेके जाएंगे कि हम नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, हम उजू का एहतमाम करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब अजान दी जाती है और अजान का जवाब दिया जाता है और अजान के जवाब के बाद दुआ पढ़ी जाती है, वजबत लहू शफाअती, तो मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब हो जाए। आपने अजान सुनी, कलिमात अजान का जो जवाब दिया और जवाब देने के साथ दुआ पढ़ी, वजबत लहू शफाअती। जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की अगर आपने जियारत की, अल्लाह करे आप पहुंचे, हम पहुंचे मदीने तैयबा की में पहुंचकर और हरमे मुहतरम हरमे मदनी पहुंचकर रोज़े अक़दस की जियारत करें। फरमाते हैं आका अलैहि सलाम, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद मेरे कब्र की जियारत करेगा, मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब। जैसे वहां वाजिब है अगर कोई शख्स मुअज्जिन की अजान का जवाब देकर और उसके बाद दुआ पढ़कर दुआ पढ़ता है, नमाज की तैयारी में लग जाता है, वजबत लहू शफाअती, मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब। बहुत आसान है मेरे भाइयों जन्नत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हम गुनहगारों का आखिरी सहारा। हमारा हाल ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 10 नसीहतें फरमाई। उन्हीं 10 नसीहतों में एक नसीहत फरमाई, वला तत्रुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, हरगिज़ तुम फर्ज नमाज जानबूझ के न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जिसने फर्ज नमाज जानबूझ के छोड़ दी, अल्लाह का जिम्मा उससे बरी हो गया।
अल्लाह जल्ल शानहू व अम्मा नवालुहू उसकी पासदारी, उसका तहफ्फुज नहीं फरमाएंगे। जब अल्लाह की जिम्मा हमसे बरी हो गया, नमाजें हमने छोड़ दी, एक नमाज का इतना बड़ा गुनाह है और नमाजें कौम की कौम छोड़ रही हो, तो परेशानी नहीं आएंगी, हालात नहीं आएंगे, अतबार नहीं आएंगे, तो क्या आएंगे? तय करें कि हमें नमाजों की पाबंदी क्या। हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं 5 नमाजों को अल्लाह ने फर्ज किया है। जिस शख्स ने 5 नमाजों का वुजू ढंग से किया, वसल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना, और 5 नमाजों को उनके वक्त से पढ़ा, वक्त को टाल के नहीं पढ़ा। फ़अतम्म रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना, नमाजों के रुकू को मुकम्मल किया, उनके खुशू को मुकम्मल किया, जुमला नमाज के अरकान को सुन्नत के मुताबिक अदा किया। तो कान लहू अलल्लाहि अहद, उसके लिए अल्लाह पर वादा है अन यग़फिर लह, कि अल्लाह उसको बख्श देगा। इतना बड़ा वादा है। फलैस, और जिसने अमल लम यफ़अल, और जिसने ऐसा नहीं किया, जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी तो ढंग से वुजू नहीं किया, सुन्नत के मुताबिक वुजू नहीं किया, नमाज पढ़ी ढंग से नहीं पढ़ी। सईदना है तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शख्स को देखा नमाज पढ़ रहा, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ रहा। हजरत ने फरमाया तुमने नमाज का हक अदा नहीं किया, नमाज में कमी ज़्यादती कर दी। फरमाया ऐसी नमाज नहीं है, उसके रुकू का एहतमाम, सुजूद का एहतमाम, उसके तस्बीहात का एहतमाम। वमन लम यफ़अल, जिसने ऐसा नहीं किया, फलैस लहू अलल्लाहि अहद, तो उसके लिए अल्लाह पे कोई वादा नहीं है। इंशाअ गफ़र लह, अगर चाहे अल्लाह बख्श दे, व इंशाअ अज़्ज़बा, और अगर अल्लाह चाहे अज़ाब। मेरे भाइयों, कुरान की खासियत यह है, जब वो पढ़ा जाता है तो ईमान वाले के दिल कांप उठते, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, ईमान वालों के दिल उससे लरस जाते हैं, उन पे कपकपी तारी होती है। और हमारा आज हाल ये है कि कुरान सुनना नहीं चाहते, कुरान की तिलावत हम करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ घरों में कीमती चीज कुरान मजीद रखा है, आज उसके ऊपर जाले अटके हैं। कुरान पाक मस्जिदों में रखे, किसी का इंतकाल हुआ बतौर इसाल साहब मस्जिद में रख दिया, जुज़दान की भी तौफीक नहीं होती। अल्लाह का कलामुल्लाह रखा है बगैर जुज़दान के, उसके ऊपर गर्द अटक रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, ये तय करेंगे इंशाअल्लाह कि तिलावत के एहतमाम हम करेंगे, नमाजों के एहतमाम करेंगे और मसाजिद को भरेंगे। और कभी भी आप इजलास करें, माशाअल्लाह आपके यहाँ अब शायर हजरात हैं, आपको पैगाम देंगे इंशाअल्लाह, काफी रात तक आपको सुनना है। हमारे शायर साहब ने गोया के ऐलान में कह दिया था, मुझे बहुत ही मुख्तसर कहना है, मैं तो चाह न चाह मैंने कुछ कह दिया ताकि मुझे सवाब हासिल हो जाए। और ये तय करें इंशाअल्लाह कि आप अमल करेंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो इस इजलास में फिर इसके फवाइद क्या होंगे? अमल के बगैर नहीं मसला हल होता है। अमल का अज़्म करके उठें, जब तक आप अज़ाइम नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कोई कौम अपने हालात को बदलने का अज़्म नहीं करती है, फैसला नहीं करती है, जब तक हालात नहीं बदलते, आप जब तक ये अज़ाइम लेके नहीं जाएंगे कि इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियां सुन्नत के मुताबिक होंगी। और हजरत ने शादी के ताल्लुक से भी कहा, हम लंबी बारात नहीं ले जाएंगे, नीज बालिग होने के बाद जल्द शादी का एहतमाम करेंगे। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। हम शादी ब्याह के सिलसिले में बालिग होने के बाद जल्द फिक्र करें। इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजू, अगर अखलाक वाला दीन वाला रिश्ता मिल जाए शादी कर दो, ज्यादा चीजों की तलाश न करो। दुनिया असल नहीं है, माल असल नहीं है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन
4 चीजों को इस निकाह किया था। आका अलैहिस्सलाम फरमाया लिदीनिहा, तुम दीन की बुनियाद पर निकाह करो। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीन वाली के जरिए कामयाबी हासिल करो। ऐ मुसलमानों, हमें इंशाअल्लाह मैंने गुजारिशात जो अर्ज की हैं, उम्मीद ये है कि अमल किया जाएगा। उसके बाद आप हैं, तारीख जमील है और आपके सामने रात है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।